तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का यूनिट 4 व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंज आया। इसको हम लोग बेसिक तौर पे यहाँ से समझते हैं, फिर यहाँ भी आएंगे, लेकिन जो मेन जानकारी है यहाँ देखते हैं। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज हो गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या कहते हैं, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। उसके बाद बोल्शेविक पार्टी आफ्टर द बोल्शेविक हेल्ड पावर इन रशिया, बोल्शेविक क्या किया, पावर में आने के बाद डिक्लेयर किया सोशल प्रॉपर्टी। क्या क्या, लैंड वाज सोशल प्रॉपर्टी, लैंड वाज social property and peasants were allowed to capture the land of nobility। मतलब बोल्शेविक क्या किया, पावर में आने के बाद बोला लैंड जो है डिक्लेयर कर दिया, सोशल लैंड को बोल दिया सोशल प्रॉपर्टी है। पीजेंट्स को अलाउ कर दिया कि कैप्चर कर सकता है किसका लैंड को, नोबिलिटी का लैंड को। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री और बैंक्स क्या किया गया, इसको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, नेशनलाइज करने का मतलब होता है सरकार का पूरा कंट्रोल, सरकार के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। इसका मतलब इंडस्ट्री और बैंक का पूरा कंट्रोल चला गया सरकार के हाथ में, कोई भी। ठीक है, इन सिटीज शहर में क्या गया, लार्ज हाउस बड़ा बड़ा जो घर था उसको डिवाइड कर दिया गया, क्या चीज़ में से क्वार्टर बना दिया गया अकॉर्डिंग टू द साइज फैमिली। मतलब परिवार में रहने वाले जितने सदस्य हैं उनके लिए कमरा छोड़ के बाकी के मकान को डिवाइड कर दिया गया, क्वार्टर से बना दिया। बड़े बड़े जो घर थे, बड़े बड़े जो घर थे उनमें एक तरह से बोला जाए जो बड़े बड़े लोगों का घर था उसका बंटवारा कर दिया गया, उनमें रहने वाले लोगों को जगह दे दिया गया, बाकी जगह को क्वार्टर बना दिया गया। फिर आगे दिया द बोल्शेविक बोल्शेविक क्या किया, कंडक्ट कराया इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के लिए, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया मेजोरिटी पाने में। तो वो क्या किया, इसको डिसमिस कर दिया, लेकिन क्या किया, इसको डिसमिस कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल्शेविक क्या बन गया, आगे चल के बोल्शेविक बन गया एक वन पार्टी इन रशिया। बोल्शेविक क्यों, क्योंकि बोल्शेविक व्हिच कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, क्योंकि बोल्शेविक ही एक ऐसा पार्टी था उस समय में, बोल्शेविक ही एक ही बोल्शेविक ही सिर्फ एक पार्टी था और कोई पार्टी था नहीं। एक वोट जो कराया उसमें मेजोरिटी इसको प्रूफ में वोट कराया एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए, वोट इसको मिला नहीं, तो वो क्या क्या असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। ठीक है, द रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। उसके बाद क्या हुआ, रशिया बन गया वन पार्टी स्टेट। पुलिस को ऑर्डर दिया गया पनिश करने के लिए वैसे लोग को जो क्रिटिसाइज करता है बोल्शेविक का। वाइल वन हैंड मेनी पीपल सपोर्ट, एक तरफ देखा गया कि बहुत सारे लोग जो थे बोल्शेविक का सपोर्ट कर रहे थे। दे स्टूड फॉर सोशलिज्म, जो चाहते थे जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ देखा गया ऑन द अदर हैंड पीपल वेयर आल्सो डिसइल्यूजनड विथ द पार्टी बिकॉज द सेंसरशिप इम्पोज्ड बाय। दूसरे तरफ लोग देखा गया कि बहुत नाराज थे, क्यों नाराज थे, क्योंकि सेंसरशिप उन पर लाद दिया गया था। किसके द्वारा सेंसरशिप लाया गया था, बोल्शेविक के द्वारा सेंसरशिप लाया गया था। यही चीज़ हम लोग मेन है, ये टॉपिक्स था, ये मेन जो है इस पॉइंट है, लेकिन अब हम लोग इसको इसमें पढ़ते हैं। लिखा गया बोल्शेविक टोटली अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को। फिर दिया इंडस्ट्री बैंक नेशनलाइज कर दिया गया, कब, नवंबर 1917 में। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दिया है द गवर्नमेंट, नेशनलाइज करने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप आ गया बैंक और इंडस्ट्री का, और उसका मैनेजमेंट का काम भी। लैंड डिक्लेयर कर दिया, लैंड को बना दिया, लैंड को क्या बना दिया, सोशल प्रॉपर्टी। फिर क्या बोला, पीजेंट्स को अलाउ कर दिया सीज करने के लिए, नोबेल का जो लैंड था उसको सीज करने के लिए। शहर में क्या हुआ, शहर में बता रहा बोल्शेविक इन्फोर्स के ज़बरदस्ती पार्टीशन कर दिया बड़े बड़े घरों का अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स, फैमिली का जैसा ज़रूरत था उसको दे दिया, उसके बाद उसका घर का बंटवारा कर दिया। ये सब काम बोल्शेविक कर रहा है। दे बैन द यूज़ ऑफ, उसके बाद क्या है, बोल्शेविक जो था बैन कर दिया किस चीज़ को, ओल्ड टाइटल्स, जो एरिस्टोक्रेसी को जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनके पास जो टाइटल्स था उन लोग को भी बैन, यूज़ करने पे भी बैन लगा दिया। टू असर्ट द चेंजेस न्यू यूनिफॉर्म्स, बोला गया कि जो चेंजेस आ रहा था उसमें चेंजेस इतना सारा किया, तो उसी में एक चेंज और किया कि आर्मी एंड ऑफिसर्स का जो यूनिफॉर्म था उसको चेंज करने के लिए चेंज किया गया, जिसके लिए कंपटीशन रखा है, क्लॉथ कंपटीशन रखा है, और ये क्लॉथ कंपटीशन किसके लिए था, आर्मी और ऑफिसर्स, आर्मी और ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म को चेंज करने के लिए था, किस तरह का कपड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इस तरह के लिए दिया। वो ऑर्गेनाइज किया कब, 1918 में क्लॉथ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि बुदियो नोवाका एक सोवियत कैप चुना गया जिसका नाम था
नोवाका। सोवियत कैप का नाम था बुदियो नोवाका। मतलब ये जो कंपटीशन उसमें एक कैप को चुना गया सोवियत सोल्जर्स के लिए, इसका नाम था बुदियो नोवाका। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये कैप जो है ये उसका यही कैप को कहा गया बुदियो नोवाका। ठीक है, ये जो कैप था इसमें इसके खूबी क्या था, ये और ये जब दोनों लगा देता था तो नाक तक कवर हो जाता था। ये चीज़ जो था, ये कैप लगाने के बाद ये नाक तक पूरा कवर हो गया और ये पूरा पैक हो जाता था। मतलब सिर्फ आंख दिखता था, नाक और मुंह ठंड से बचा रहता था। अ सोल्जर वियरिंग द सोवियत दैट बुदियो नोवाका। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया है बोल्शिविक पार्टी अपना नाम चेंज करके क्या किया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। बोल्शिविक अपना पार्टी का नाम चेंज कर दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में बोल्शिविक क्या किया, इलेक्शन कंडक्ट कराया। किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के लिए, लेकिन वो फेल हो गया मेजोरिटी सपोर्ट आने में। जनवरी 1918 में वो क्या किया, असेंबली को रिजेक्ट कर दिया। असेंबली को रिजेक्ट कर दिया। द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शिविक मेजर। बोल्शिविक के मेजर को रिजेक्ट कर दिया। बोल्शिविक जो जो चीज़ बोला था उस बोला कि आप लोग ऐसे पूरा नहीं किए कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को, इसलिए उसको डिसमिस कर दिया। लेनिन डिसमिस द असेंबली। मतलब यहाँ पे लेनिन जो बोला कि आप लोग बोल्शिविक के मेजरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बोला, इसलिए आपको डिसमिस किया जा रहा, आप काम नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्शन कराए, जब देखा कि हम जीत नहीं पाए, तो ये क्या क्या ये बोला लेनिन कि बोल्शिविक का जो मेजर है उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनवरी 1918 में लेनिन जो था असेंबली डिसमिस कर दिया। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक। उसका सोचना था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो है, ये जो पार्टी ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत पार्टी, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है देन एन असेंबली। यानी असेंबली जो चुना गया, लोगों के द्वारा जो चुना गया सरकार है, जो चुना गया असेंबली था, उसके मुकाबले ऑल रशियन कांग्रेस को उसका कहना था कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक था। और साथ में एक चीज़ और ये बोला कि असेंबली जो है ये अनसर्टेन कंडीशन में हुआ है, इसलिए सही तरीक़ा से असेंबली चुना नहीं गया। मतलब कुछ ऐसा विशेष परिस्थिति में है इलेक्शन का है कि लोगों को चॉइस लेने का समझ में नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन पॉलिटिकल एलाइज। मतलब मार्च 1918 में क्या हुआ कि बोल्शेविक का जो लीडर था, बोल्शेविक ग्रुप में मार्च 1918 में बोल्शेविक को जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रहा था, उसके मना करने के बाद भी बोल्शेविक क्या किया, जर्मनी के साथ संधि किया, जर्मनी के साथ पीस किया, एक संधि किया, समझौता किया। ठीक है, और ये कहाँ पे किया, ये किया ब्रेस्ट लिटवोस्क में किया। फिर आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक बिकम द वन पार्टी टू पार्टिसिपेट इन रशिया। बोल्शेविक क्या बन गया, वन पार्टी बन गया। बोल्शेविक सिर्फ एक ही पार्टी रहा रशिया में, सिर्फ और सिर्फ बोल्शेविक पार्टी। इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। किस इलेक्शन में, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का जो इलेक्शन था उसमें सिर्फ एक ही पार्टी बचा, बोल्शेविक। मतलब रशिया क्या बन गया, विच बिकेम पार्लियामेंट। और बाद में बोल्शेविक ही पार्लियामेंट के रूप में चलने लगा। कंट्री के पार्लियामेंट के रूप में बोल्शेविक ही उसको रन कराने लगा। यहाँ पे लिखा है बोल्शेविक को क्या मिल गया, बोल्शेविक को मिल गया पार्लियामेंट ऑफ कंट्री। बोल्शेविक को एक दर्जा मिल गया, एक स्टेटस मिल गया। किस चीज़ की, वो स्टेटस क्या था, वो स्टेटस मिल गया उसको पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। मतलब पार्लियामेंट, कंट्री का जो पार्लियामेंट था वो कौन रन कर रहा था, बोल्शेविक रन कर रहा था। रशिया क्या बन गया, वन पार्टी स्टेट बन गया, रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। उसके बाद यह ट्रेड यूनियन जो था, ये जो ट्रेड यूनियन था, ये ट्रेड यूनियन कंट्रोल में किसके चला गया, पार्टी के कंट्रोल में, बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में ये ट्रेड यूनियन चला गया। फिर आगे दिया है द सीक्रेट पुलिस। उस समय में बोल्शेविक का एक सीक्रेट पुलिस था जिसका नाम था चेका एंड अदर लेटर OGPU NKVD। ये सब जो था NKVD OGPU चेका, ये सब सीक्रेट पुलिस था बोल्शेविक का, जिसका काम था पनिश करना जो क्रिटिसाइज़ करता था बोल्शेविक का। बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट जो थे वो पॉलिटिकल ये बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चेंज और सोशलिज्म के लिए लड़ रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से नाराज़ थे, क्योंकि पार्टी जो था पार्टी जो था उस पर सेंसरशिप थोपे हुए था ज़बरदस्ती। तो ये हुआ आप लोग का यूनिट 4। इसमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।